किया, ये तो मैं आ गया, लेकिन पुरानी सारी दुकानों के शटर बंद किए और नए नेता तैयार किए हर जगह। ये तो भाग गया, मुझे लग रहा है उड़ गया अपना वाला। अब अभी मुझे आपके बीच और रहना है, इसलिए भाग गया हेलीकॉप्टर वाला। भाइयों, इस चुनाव के अंदर मैं पर दिन अंता की रिपोर्ट ले रहा था। पर दिन 25 से शुरू हुए लोग कि नरेश के 25,000 आएंगे, फिर 30,000, 35,000, 40,000, आज 60,000 प्लस पे। नरेश 2 दिन और मेहनत करोगे ठीक रहेगा तो इस 60 का 75,000 की ओर चला जाएगा। ये जैन जी जो नेपाल के अंदर क्रांति लेके आई, इस वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों के अंदर आपने देखा होगा कि नौजवानों के भीतर कौन सी आग है। नौजवान इस व्यवस्था को बदलना चाहता है। नौजवान चाहता है कि थाने तहसील कचहरी के अंदर वो किसान जाए, उसका काम हो तो उसको सम्मान कैसे मिले। नौजवान चाहता है एक तरफ गरीब और एक तरफ अमीर, ये भेद कैसे मिटे, इस खाई को कौन पाटेगा। और भाइयों, राजस्थान के नौजवान भी अब ये चाहने लग गए, जब दिल्ली में लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो कांग्रेस बीजेपी को वोट देते हो और आपका माइंड सेट है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हाडोती अंचल से आप अंता की सीट है, दोनों पार्टियों का अंत करके छोटे भाई को जिताओ। पूरे जो राजस्थान के तमाम अंचल है वो तैयार खड़े हैं बदलाव के लिए, और 28 में ऐसी आंधी चलेगी, इस चुनाव में पता लग जाएगा वैसे आपको, क्योंकि एक पार्टी तो कांग्रेस बीजेपी थर्ड नंबर जानी है, तय है। तो इस चुनाव से ही पता लग जाएगा कि राजस्थान के अंदर बड़ी क्रांति की शुरुआत अंता की धरती से हुई। हमारे वहां तो बड़ी बड़ी हुंकार रैलियां 5 लाख 2 लाख, अभी बीकानेर में मैं करके आया था, 1 लाख से 1.5-2 लाख लोगों की रैली एक उस पे आह्वान पे। और यहां जिस हिसाब से ये चुनाव चर्चा का विषय बन गया, मैं हेलीपैड पे था, हेलीकॉप्टर से बच्चे चले मुझे छोड़ने, कोई गाड़ी में था, कोई एयरपोर्ट पे, सब चिंता कर रहे थे। वो गरीब तो चिंता सारे कर रहे थे कि नरेश जीतना चाहिए। भाई पैसे वाले हमारी चिंता थोड़ी करेंगे, वो तो भाया की चिंता करेंगे, धारीवाल की करेंगे, दूसरों की करेंगे, या जो दूसरे सेट है उनकी चिंता करेंगे। भाइयों, फसल बीमा का जो पैसा प्रीमियम आपसे ले लेती है, और कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं। घोटाले कर कौन रहा है? आपके लीडर जो फसल बीमा कंपनियों में कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से मिले हुए हैं। यहां समर्थन मूल्य पे खरीद नहीं हो रही, 25 क्विंटल खरीद की बात थी, वो राइडर हमने संघर्ष करके हटवाया, 40 क्विंटल में गया, लेकिन उसके बावजूद भी टोकन बंद हो गए राजस्थान के अंदर। ये सारा सिस्टम आप समझ गए, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली। हमने एक अभियान चलाया था कि सीएम हटाओ राजस्थान बचाओ, कितने लाखों ट्वीट हो गए। सरकार ने उसको बैन करा दिया, सरकार ने बैन करा दिया और कहा भाई हटा दो इन सबको। तो भाइयों, सरकार किस तरह कर रही है, फीडबैक कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, दिल्ली में आपकी सुनवाई कौन कर रहा है। अभी जो राजस्थान के अंदर लिस्ट आई है, डीजी के बाद जितने भी अधिकारियों की लिस्ट आई है, वो सारे जब सरकार गिर रही थी अशोक गहलोत की, तब हमारे फोन टैप कर रहे थे सारे। उनको इनाम दिया है कि तुम गहलोत की सरकार बचा रहे हो, इधर तुम्हें इनाम दिया जाता है। यह है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का खेल पर्दे के पीछे, हम तो देख रहे हैं। और अभी देखो, आरएलपी का कोई विधायक है नहीं विधानसभा के अंदर, मैं तो सड़क पर ही लड़ सकता हूँ। हाँ, लोकसभा में रोज लड़ता हुआ नजर आता हूँ आपको, वहां मैं हूं अभी तक। नरेश को भेज दो, ये हमारी भी कमी पूरी कर देगा सबकी। राजेंद्र जी हम वो जब होते थे तो करते थे, ये रहेगा, ये अंदर लड़ेगा, वैसे अंदर जाएगा तो भी लड़ेगा और बाहर आ जाएगा सस्पेंड होके। तो एक बार अंदर तो भेजो इसको, इस बार इसकी ख्वाहिश पूरी करनी है। मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करना आया हूं कि हनुमान बेनीवाल किसान कौम के लिए 25 साल से राजस्थान में लड़ रहा है, हर समाज के लिए। लोग मुझे जातिवादी नेता कहते हैं, लेकिन 2016, 17, 18 की मेरी रैलियां देखना, उसमें मैंने लिखा था कि ब्राह्मण बनिया राजपूत को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। कहने वाले कहते रहेंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लड़ेगा लोग उसके पीछे होंगे। कहाँ तो हमारे बड़े नेताओं के क्या क्या नाम होते थे, कहाँ चले गए पीछे, पता ही नहीं चला उनका। इसलिए भाइयों, बहुत उम्मीद के साथ नरेश की इच्छा थी कि भाई साहब हेलीकॉप्टर से आओ,
हेलीकॉप्टर का जुगाड़ करने में बड़ा जोर आता, तुम जानते हो ना। और ये बीच में और भाग गया, देखो छोड़ गया, भाग गया। कोई दूसरा था, दूसरा नहीं आ रहा नहीं, तो गाड़ी से ही जाएंगे। सबको इस ऐतिहासिक जलसे के लिए बहुत बहुत बधाई। और यहां आने के बाद मुझे लगा देवली उनियारा के अंदर जो एसडीएम का थप्पड़ कांड हुआ, तब नरेश के खिलाफ हमारे जाति के अधिकारियों को लामबंद किया। मेरे को मीडिया वालों ने पूछा कि हनुमान जी वो जाट था, मैंने कहा मैं उसके 4-5 थप्पड़ मारा, नरेश ने तो एक ही मारा, ठीक किया उसको। आप ये बताएं। गोविंद डोटासरा कह रहा है कि मैं बहुत बड़ी जाति से आता हूं, तो तू डराएगा क्या? तू तो कांग्रेस से निकाल दे, निर्दलीय लड़ा दो, 3000 वोट ही नहीं आए। निर्दलीय वोट लड़ने में बहुत जोर आता है, तो पार्टी का चिन्ह का वोट होता है। तो मैं भी उसी जाति से आता हूं। आ गया ना हेलीकॉप्टर लेके साथ में। मुझे दुख डॉक्टर साहब का है कि डॉक्टर साहब को तो यहाँ आकर फॉर्मेलिटी करके चले जाना चाहिए, ये कह के जाना चाहिए कि मैं तो फॉर्मेलिटी करना आया हूँ, नरेश को जिताओ, अंदर ही अंदर ही बात करके जानी चाहिए। लेकिन उनकी आदत है, उनकी आदत है, वो किसी दूसरे की तो प्रशंसा उनको स्वीकार ही नहीं है। मैं सबसे ज्यादा खास रहा, मेरे वहां तो मीणा वोट कम है, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे ये भी ज्यादा क्यों घूम रहा, कहीं इधर नहीं आ जाए, इस साइड में जाता हूं मैं, आपके लिए लड़ता हूं, सबके लिए। आपका जो भी, मैं तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन जब हुआ था, प्रधान जी बैठे, तभी हम सड़कों पे थे। आज भी तमाम समाजों को उनका हक अधिकार मिले। धाकड़ समाज बहुत बड़ी तादाद के अंदर कोटा झालावाड़ के अंदर है, लेकिन धाकड़ समाज को कौन सा प्रतिनिधित्व मिला? बना देगा हीरालाल जी को मंत्री कुछ समय के लिए। आपको भी पता है हीरालाल जी कितनी चल रही है, किस तरह काम कर रहे हैं। धाकड़ समाज, सर्व समाज, यहाँ पे मीणा, गुजर, धाकड़, आपका जो एसी का, बाबा साहब के सपने कैसे पूरा करोगे, बताया नहीं।